नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो आज की वीडियो है निसान टेरानो की ऊपर। निसान टेरानो का हेड जो है, अब जैसा कि मैंने पिछले कुछ शॉर्ट्स वीडियो में डाला था कि इसका वाल टूट गया था, तो हमने इसके हेडलाइट और बम्पर वगैरह जो है वो निकाल दिए हैं। अब हम इसका जो है आज ब्लॉक निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ऐसी गाड़ियों की चेसिस जो है वो खोलनी पड़ती है, नीचे की चेसिस खोलनी पड़ती है तब जाके निकलता है। तो यही वाल जो था वो टूटा था और इसके दोनों वाल टूट गए थे, इसलिए इसके जो पार्ट्स हैं वो अब दिल्ली से आएंगे और सभी पार्ट्स लगभग सेकेंड हैंड पार्ट यूज़ किए जाएंगे इस गाड़ी को, कि कम से कम बजट में इसको बनाया जा सके। तो चलिए फटाफट हम इसको खोल लेते हैं। रेडिएटर हमने निकाल लिया है, क्योंकि खोलते वक्त जो है वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को खोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जितना हम दिखाते हैं उतना ही समय लगता है, एक्चुअली में ज़्यादा लग जाता है और ऐसी गाड़ी में बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि अंदर जो है इतनी जगह नहीं होती है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है और एडजस्टिंग में 1.5 से 2-3 घंटे लग जाते हैं निकालने में। क्योंकि हम इसकी चेचिस खोले बिना इसका इंजन निकालने वाले हैं, तो हम पूरी चीज़ें जो है ऊपर से ही खोल लेंगे कि सिर्फ हमें ब्लॉक ही जो है वो निकालना रहे। तो ऑलमोस्ट हमने ऑयल कूलर का ऑयल फ़िल्टर निकाल लिया है। अब इसका ऑयल कूलर हम निकालेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो हैं जैसे पुल्ली वगैरह, ये सब भी हम निकाल कर इसके ब्लॉक को पूरी तरह से हल्का कर देंगे, कि जिससे कि बस इसको उठाकर जो है बस हमें निकालना रहे। ऑल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें अभी खोलनी है हमें और बहुत आसानी से खुल जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम इसको फटाक से खोल कर तो हमने इसको खोल लिया है, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटर निकल गया है। अब इसकी ऑल्टरनेटर की माउंट जो है वो हम निकालेंगे और लगभग जो है हमने सभी बोल्ट ढीले भी कर लिए हैं, माउंट वगैरह हमने निकाल लिया है, सेल्फ निकाल लिया है, सभी चीज़ें धीरे धीरे निकाल ली हैं। तो कुछ पार्ट्स जो है मैंने जो खोले हैं वो आप देख सकते हो। इसके सेल्फ, ऑल्टरनेटर, एसी कंप्रेसर जो है हमने ऑलमोस्ट, ऑयल कूलर और भी बाकी चीज़ें थी वो हमने खोल दिए। तो इंजन ब्लॉक जो है वो निकल गया, क्योंकि 4 आदमी लगे इसको निकालने में, क्योंकि ये इंजन ब्लॉक इतना भारी है कि इसको निकालने के लिए इतने आदमी लगे। और एक तो ये इतनी कंजेस्टेड जगह में से निकालना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इसे साइज़ जो है वो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये ब्लॉक आप देख सकते हो, ये मैंने निकाले और कुछ चीज़ें इसमें जो है चेम्बर अब हम खोलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली इंजन की कंडीशन अंदर से कैसी है। तो हम इसको खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें 8 नंबर के बोल्ट लगते हैं कई सारे। तो ये एल्युमिनियम की जो है चेम्बर है और इसका जो ब्लॉक है वो कास्ट आयरन का है। तो कुछ कुछ कंडीशन में ये इंजन ब्लॉक बच जाता है। लेकिन आज तक मैंने जितने भी डस्टर के इंजन देखे हैं या टेरानो, क्योंकि इन दोनों में सेम इंजन यूज़ होता है, ये गाड़ी एक ओवरहीट भी नहीं झेल पाती है, क्योंकि ये लोग मीटर देख कर नहीं चलाते हैं, जिससे गाड़ी की ओवरहीट होते ही कंडीशन ख़राब हो जाती है। पिस्टन टूट जाने की प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो आप इसका ऑयल सेपरेटर देख सकते हो, टूट चुका है और ऑयल सेपरेटर आपका ऑयल पंप में फंसा हुआ है। तो आप समझ सकते हो गाड़ी किस लेवल पर ओवरहीट हुई, क्योंकि ऑयल सेपरेटर जो है आपका, उसको गर्म करके उस जगह पर बैठाया जाता है। उसके ऑयल सेपरेटर वाली जो चीज़ होती है उसमें गर्म करके इसको बैठाया जाता है और ये उसमें से निकल गया। और ये पिस्टन आप देख सकते हो, हम जो पिस्टन निकाल रहे हैं इसको काफ़ी ज़्यादा ठोकना पड़ रहा है। इसका मतलब ये सीज़ हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से मारने पे ही निकल रहा है। तो हमने साउंड को साइलेंट कर दिया, क्योंकि प्रॉपर क्या होता है कि आवाज़ जब हम काम करते हैं तो हम लोग बहुत तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं दिखाना चाहता। तो ये पिस्टन बाहर आ रहा है और ये पिस्टन टूटा हुआ है, इसीलिए ये इतनी, क्योंकि हमने जब क्रैंक घुमाया तो क्रैंक जो है वो घूमा नहीं, तो हम समझ गए कि पिस्टन टूट चुका है। और इसकी जो मेन बैरिंग थी वो एक के ऊपर एक चढ़ गई थी, जिससे कि क्रैंक नहीं घूम रहा था और पिस्टन आप देख सकते हो टूट गया है। और इसके पार्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे। अब इसके पिस्टन, कनेक्टिंग, मेन बैरिंग, क्रैंक, लगभग सभी चीज़ों को अब चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पूरे इंजन को जो है ना खोल कर चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके स्लीव्स, जो स्लीव होती है उसको भी चेक कर लें कि उन स्लीव्स की क्या कंडीशन है। ओ माय गॉड, इसके स्लीव्स आप देख सकते हो जंग लग गए हैं, क्योंकि
ये इतने ज़्यादा घिस चुके हैं, आप पूरी लाइनिंग देख सकते हो स्लीव्स के ऊपर। तो इसकी कहानी ख़त्म है, अब नई स्लीव्स जो है इसमें डालनी पड़ेंगी। और कभी भी स्लीव जो है ना वो पिस्टन के साथ का ना डालें, यानी जिस मटेरियल का पिस्टन है उसी मटेरियल का स्लीव कभी ना डालें, क्योंकि अगर ऑयल की लुब्रिकेशन ख़त्म हुई और लुब्रिकेशन ख़त्म होने के बाद उसमें फ्रिक्शन हुई तो वो फ्रिक्शन वेल्डिंग हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से आपका क्रैंक लॉक हो जाता है, फिर क्रैंक नहीं घूमता है। तो इसी तरह की मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी जिसमें कि पिस्टन टूटे थे डस्टर के, आप ये बेरिंग देख सकते हो, बेरिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं इसके। आप इसका कलर देख सकते हो, 2 कलर के हो चुके हैं ये। अभी आपको अच्छे से ना, हाँ शायद आपको दिख रहा होगा, ये ख़राब हो चुके हैं पूरी तरह से। तो इसको अब हमने, ये जो क्लच प्लेट आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक क्लच प्लेट फ्लाईव्हील वाली है। इस क्लच प्लेट की कीमत ही 20,000 रुपये है। तो आप समझ सकते हो इन गाड़ियों का मेंटेनेंस कितना हाई है। ये गाड़ियाँ तो भले सस्ते मिल जाते हैं लेकिन इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अब इस ब्लॉक की कंडीशन आप देख लो, इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है, स्लीव्स ख़राब हो चुकी हैं, ऑयल सेपरेटर टूट गया है। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो इस इंजन को दोबारा ओवरहॉल करने में 70,000 के आसपास का खर्चा आएगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने इसी तरह से डस्टर का इंजन बनाया था और इसके आसपास ही जो है वो खर्चा गाड़ी का आया था। और कई बार क्या होता है कि हम इसको और बजट करने की कोशिश करते हैं तो सेकेंड हैंड पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें हर एक चीज़ सेकेंड हैंड यूज़ की जाती है, कनेक्टिंग होती है। बस कुछ चीज़ें जो हैं हम जो स्टॉक यूज़ करते हैं वो है ब्लॉक, आपका हेड इसका ख़राब हो चुका है तो हम सेकेंड हेड मंगाएंगे, इसका पिस्टन मंगाएंगे, कनेक्टिंग मंगाएंगे, सेपरेटर मंगाएंगे। इसकी पार्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि सभी डस्टर्स में यही प्रॉब्लम कॉमन है। और डस्टर और निसान टेरानो कोई अलग गाड़ियाँ नहीं हैं, बस ब्रांड नेम अलग हो जाता है। गाड़ियाँ दोनों सेम है, दोनों के पार्ट एक दूसरे में लग जाते हैं, एक दूसरे के इंजेक्टर्स आप पलट सकते हो, ईसीएम पलट सकते हो, हर एक चीज़ जो है ये आपस में पलट जाती है। बस नाम थोड़ा सा चेंज होता है और थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो हम इसका क्रैंक चेक कराएं, अगर इसमें नाखून फंसा इसका मतलब ये ख़राब हो चुका है, तो अब ये क्रैंक भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ये क्रैंक लगा तो क्या होगा कि आपका जो मेन बेरिंग है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा और फिर वहाँ से ऑयल जो है वो तुरंत नीचे गिर जाएगा, जिससे कि ऊपर की ओर ऑयल का फ्लो कम हो जाएगा और आपकी गाड़ी का इंजन सीज़ दोबारा फिर से हो जाएगा। तो इसका ऑयल पंप भी चेंज करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।